क्या आपको पता है हनुमान जी की आरती में कुछ ऐसी दिव्य और गुप्त चीजें भी उपयोग होती हैं जिनके बारे में आज तक अधिकतर लोगों को जरा सा भी ज्ञान नहीं। जैसे सबसे पहले प्राचीन परंपराओं में आरती से पहले अंजनी पत्र धूप जलाई जाती थी, जो माता अंजनी के नाम की बेहद दुर्लभ पत्ती है और इसका धुआं वातावरण को इतना शुद्ध कर देता था कि मंत्रों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। इसके बाद दीपक में डाला जाने वाला घी भी सामान्य नहीं होता था। इसे पवन तत्व घी कहा जाता था, जो वायु देव की दिशा में चरने वाली गायों के दूध से बनता था। इसलिए हनुमान जी पर इसका विशेष प्रभाव माना जाता है। आरती में चढ़ाया जाने वाला पुष्प भी साधारण नहीं होता था। लाल आंवला पुष्प, जो आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है और इसे संकटमोचक शक्ति जागृत करने वाला फूल कहा गया है। पूजा के समय हनुमान जी को जो चंदन लगाया जाता था वह भी साधारण नहीं, बल्कि केसर, कपूर और वज्रकंद नामक वनस्पति के साथ घिसा हुआ विशेष केसर चंदन होता था, जिससे आरती के दौरान तेज और ओज बढ़ता है। आरती के नैवेद्य में पुराने समय में गुड़तिल अर्पित किए जाते थे, जो उनके वीर्य, बल और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। और सबसे अंत में जो शंख बजता था वह भी साधारण शंख नहीं, बल्कि पवनमार्गी शंख होता था, जिसकी ध्वनि को हनुमान जी का आह्वान माना जाता है। ये सारी पवित्र वस्तुएं आज भी कुछ परंपराओं में उपयोग होती हैं, लेकिन जनता को इनके बारे में पता नहीं होता। अगर आपको ऐसी अद्भुत और दुर्लभ धार्मिक जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय बजरंगबली। और एक बेहद कमज्ञात बात यह भी है कि हनुमान जी की आरती के समय जिस घंटी की ध्वनि सुनाई देती थी, वह भी साधारण धातु की नहीं होती थी। उसे 5 पवित्र धातुओं सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और लोहे के बेहद सूक्ष्म मिश्रण से बनाया जाता था, जिसे पंचधातु नादघंटी कहा जाता था। और मान्यता थी कि इसकी कंपन से नकारात्मक ऊर्जा तुरंत दूर हो जाती है। आरती में उपयोग होने वाली अगरबत्ती भी आम सुगंध वाली नहीं होती थी, बल्कि वनांचल में पाई जाने वाली श्वेतधूप राल से बनाई जाती थी, जिसकी सुगंध को प्राचीन ऋषि वज्रोत्सर्ग सुगंध कहते हैं कि यह सुगंध हनुमान जी की उपस्थिति के भाव को अधिक प्रकट करती थी। उदास होकर कुछ पुराने मठों में आज भी पवननाथ झांझर नाम का एक छोटा वाद्य उपयोग होता है, हनुमान जो हवा के हल्के स्पर्श से ही बज जाता है और इसे हनुमान जी के आगमन का सूचक माना जाता है। और फॉलो भी कर लो। के अंत में जो जल छिड़का जाता था वह सामान्य गंगाजल नहीं होता था। उसमें तुलसी के बीज, बेलपत्र का अर्क और थोड़ी सी गौना भी राल मिलाई जाती थी, जिसे शक्ति स्निग्ध जल कहा जाता था। कहते हैं इसका प्रत्येक कण भक्त की रक्षा के लिए कवच का काम करता है। इन सभी परंपराओं का उद्देश्य केवल एक था, हनुमान जी की भक्ति को पूर्णतम रूप देना, ताकि आरती का हर शब्द, हर सुगंध और हर दीपक का प्रकाश प्रभु तक पूरी तरह पहुँचे। आज ये परंपराएं धीरे धीरे खोती जा रही हैं, इसलिए इनका ज्ञान बहुत कम लोगों को है। यदि हमें इन दिव्य परंपराओं की पवित्रता बनाए रखनी है, तो इन्हें समझना और जानना बेहद जरूरी है। और अगर आपको यह अनोखी व आध्यात्मिक जानकारी